देश के कोने कोने से आए 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। दिल्ली सफाई कर्मचारियों को चेयरमैन होने के नाते आप सबको धनतेरस, दीपावली, भैया दूज इन सब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं उन्होंने अपना पसीना अपनी जमा पूंजी सहारा पर भरोसा करके लगाई थी, पर वो भरोसा अब टूटा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सालों बीत गए, सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। इस दौरान न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितनों ने उम्मीद में अपनी जमीन तक बेच दी और कई तो इस इंतजार में दुनिया ही छोड़ गए। मंगलवार को यही दर्द जंतर मंतर पर फूट पड़ा, जब देश भर से आए सैकड़ों निवेशक सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। अब सवाल यही है, क्या इन 13 करोड़ सपनों को कभी न्याय मिलेगा? मेन था कि सहारा इंडिया लगातार 12 साल से देश को गुमराह कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है। गुमराह करने के लिए अडानी के हाथों अपनी 88 प्रॉपर्टियों को बेच रहा है। मैं आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस देश को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाएं। सबसे पहले हम इस देश को सबसे ज़्यादा डिफेंस में सबसे ज़्यादा हमको ताकतवर बनाना है कि कोई हमारी तरफ देखे ना। उसमें कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले से बिकी हुई थी और देश भर में जितने भी उसके ऊपर शिकंजा कसा गया कानून के द्वारा, जितना भी FIR हुआ है उसको खत्म कराना चाह रहा था। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर से सहारा के जमाकर्ता न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे और सरकार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करने हम लोग यहाँ जंतर मंतर अपना बुकिंग कराए हुए थे। माननीय न्यायालय आज बहुत अच्छा काम किया कि सहारा की ओर से जो याचिका दायर की गई थी अडानी के हाथों संपत्ति बेचने का, वो उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। उन 88 प्रॉपर्टियों में जो विवादित है उसका पूरा एमिकस क्यूरी के यहाँ भेज दिया गया है इसकी जांच करने के लिए और ये साफ कहा गया है कि बिना जांच का कुछ भी नहीं होगा और उनके आईए को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आपने राहत की खबर है आज? हाँ, राहत की खबर तो है। क्या रास्ता नजर आता है आगे? रास्ता तो माननीय न्यायालय है, उसी से उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। हम लोग उस पीढ़ी से लगा कर बैठे हुए फरवरी 2024 से। सार मंसूरी मैनपुरी यूपी से। आज जब संपत्ति बेच के आप लोगों को रिफंड दे रही है तो अडानी को भी बेच के दे देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो अडानी बता नहीं दे या ना दे, तो यही तो चीज आज कोर्ट में रखी गई है कि पहले हम निवेशकों की बात सुनी जाए कि हमारे क्या क्या मांगे हैं और जो आप संपत्तियां बेच रहे हैं तो अडानी ग्रुप किस तरीके से भुगतान करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जो भी उनकी डील थी वो आज डील बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। अब आगे क्या सुनवाई होगी वो आगे की बात है, आज यहाँ तक ये बात नहीं है। दूसरे हमारे ऊपर भी दबाव है और दबाव इतना है सर कि BP 160 रहने लगा, चलते हुए चक्कर आने लगे हैं। दूसरी बात कि जिसका हमने पैसा लिया था वो तो साफ कहता है कि आप जो है हम सुब्रत राय को तो हमने पैसे दिए नहीं थे, आप राय तो स्वर्ग सिधार गए, हम लोगों को नरक में धकेल दिया है सर। आए दिन परेशान करते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है सर, अगर सुबह दूध लेने जाते हैं तो मोहल्ले के लोग परेशान कर लेते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो परेशान करते हैं। अब तो ये लगता है जैसे हमारे 5 से 10 हजार साथी आत्महत्या कर चुके हैं कि हमारा अगला नंबर ना हो। सब तो स्थिति ये हो गई है बेच के। हम लोग आज जैसा सुनवाई थी 14 अक्टूबर, तो हम लोग ये उम्मीद लगा के आए कि जो है मतलब जो डिपॉजिटर है और जो कार्यकर्ता है जिनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया है उनका वो पैसा मतलब वापस मिले। मेरा राजभोज शुक्ला नाम है। कहाँ से आए हो? मैं रीवा से आया हूँ और MP में है रीवा। क्या मामला है? हमारा मामला यह कि मैं रिटायरमेंट कर्मचारी था, मैं निवेशक। हमने जो हमारा 8 लाख रुपए निवेश हुआ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चर्चाएं हो रही हैं ये तो ठीक हो रही हैं, ये सब 31 मार्च 2023 तक की हो रही है। 31 मार्च 2023 के बाद जिनकी मैच्योरिटी हुई है या जिनको अभी मैच्योरिटी बाकी है उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट अभी सुन रही है, ना कोई सहारा सुन रहा है, ना CSR से कोई सुनाई नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट माननीय विचार करे कि उनका भी भुगतान के कोई एक रास्ता निकाला जाए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास है, बाकी तो सारी सरकार पे विश्वास ही खत्म हो गया है।